कि वो माल्यार्पण करके अपना। अब मैं शेखावाटी के किसान के घर में पैदा होके दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की अगुवाई करने वाले, संगठन को मजबूत बनाने वाले हमारे श्रीमान सतीश जी पूनिया जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं श्री अंगद बन्ना जी मंडावा से निवेदन करूंगा कि वो पगड़ी पहनाकर श्रीमान सतीश पूनिया जी का स्वागत करें। बसंत जी चेजारा हमारे नगर पालिका के प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन करूंगा कि वो माल्यार्पण कर सतीश जी का स्वागत करें। साथ ही सतीश जी सरपंच दिलोई से निवेदन करूंगा कि वो माल्यार्पण कर सतीश जी का स्वागत करें। हमारे बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुभाष महरिया जी, मैं निवेदन करूंगा रतन सिंह जी गौ सेवक से कि वो आए और पगड़ी पहनाकर सुभाष जी महरिया का स्वागत करें। हमारे बीच में पंचायत समिति सदस्य श्री बजरंग जी से निवेदन करूंगा कि वो माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे बीच में श्रीमान संतोष अहलावत जी के स्वागत के लिए श्रीमती ललिता जी से निवेदन करूंगा कि वो पगड़ी पहनाकर संतोष जी का स्वागत करें। हमारे बीच में चूरू की धरती से आए चूरू जिलाध्यक्ष हरलाल जी सारण के स्वागत के लिए निवेदन करूंगा हमारे उप प्रधान रामफल लंबोरिया से कि वो आए और हरलाल सारण जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। हमारे बीच में प्रदेश मंत्री वासुदेव जी चावला जी, मैं निवेदन करूंगा, मैं देशराज जी से हमारे मंडल अध्यक्ष से कि वो पगड़ी पहनाकर वासुदेव जी चावला जी का स्वागत करें। हमारे बीच में झुंझुनू जिला अध्यक्ष पवन जी मावंडिया है, मैं निवेदन करूंगा सुधीर जी चौमाल, मनोज जी कालेर पंचायत समिति सदस्य से कि वो आए और हमारे नौजवान जिला अध्यक्ष का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। माउंडिया जी का डी में जो लोग बैठे हैं, पीछे वालों को दिक्कत हो रही है, कुर्सी पर बैठने वालों को जो खड़े हमारे बीच में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान विशंबर जी का मैं निवेदन करूंगा देवेंद्र सिंह जी ठेकेदार जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और विशंबर जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। देवेंद्र जी, समय की नजाकत को देखते हुए एक बार शानदार तालियां बजा दीजिए। सबका स्वागत है, सबका मान है, सबका वंदन, सबका अभिनंदन शानदार तालियों के द्वारा। भारत माता की। अब मैं आपके लोक लाडले गिरधारी लाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और स्वागत भाषण में अपनी बात रखें और आपसे निवेदन करूंगा कि आप व्यवस्था बनाए रखें जहां आपको जगह मिले। धरती माता से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती, इसलिए धरती माता के आगोश में बैठिए। आप बैठ के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और माननीय प्रतिपक्ष नेताजी को कहना चाहूंगा कि हमारी गाड़ियों को 2 किलोमीटर से रोका जा रहा है। वक्त जब आएगा तो ये हमें भी विश्वास है कि आप चुन चुनकर हर चीज का हिसाब बराबर करेंगे। आदरणीय कीचड़ साहब। सबसे पहले आग्रह और निवेदन करूंगा कि मंच के बाईं ओर जो युवा साथी खड़े हैं वो पंडाल में सामने की ओर आए। जितने भी युवा साथी खड़े हैं इन सब से आग्रह और निवेदन है कि सामने की ओर आए। राजस्थान की शेखावाटी की, राजस्थान की राजनीति का भविष्य आदरणीय प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र जी राठौड़ साहब, उप प्रतिपक्ष नेता आदरणीय सतीश पूनिया जी, हमारे बीच में सीकर का गौरव पूर्व मंत्री आदरणीय सुभाष महरिया जी, झुंझुनू की सशक्त आवाज प्रदेश में उपाध्यक्ष आदरणीय संतोष अहलावत जी, झुंझुनू जिले के ऊर्जावान सरल स्वभाव के धरणी जिलाध्यक्ष आदरणीय पवन जी, चूरू के पूर्व जिला प्रमुख वर्तमान में जिलाध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय हरलाल जी सहारण, आदरणीय वासुदेव जी, आदरणीय अंगद देवबन्ना जी, आदरणीय सुभाष विशंबर पूनिया जी और इस विधानसभा के 8 मंडल अध्यक्ष
सरपंच प्रतिनिधिगण, पूर्व सरपंचगण, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मंच पर विराजमान सभी मंच अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं कहना चाहूंगा प्रतिपक्ष नेता आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब को, मैं जब 2015 में पंचायत समिति एलसीसर के प्रधान के रूप में काम करना शुरू किया, मैं 27 साल की उम्र में एक प्रण लेकर एक सच्चे ईमानदारी के साथ काम करने का लक्ष्य लिया। मैंने पंचायत समिति एलसीसर के अंदर हजारों की संख्या में शौचालय का निर्माण करवाया, हजारों की संख्या में वृद्धा पेंशन बनवाई, हजारों की संख्या में पालनहार योजना में जुड़ाने का काम किया। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि यह कांग्रेस की सरकार, मेरी पुनर्वर्ती पंचायत राणासर, उसके अंदर 500 घरों को तोड़ने के लिए चली थी यह सरकार। मेरे युवा साथी और मेरे पार्टी के कार्यकर्ता, नौजवान साथी, पिता तुल्य बुजुर्ग, सबने संघर्ष किया, प्रदर्शन किया। उन 500 घरों के अंदर आज दीपक जलने का काम कर रहे हैं, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत है। मैं बताना चाहूंगा प्रतिपक्ष नेता आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब को, आज से लगभग 1.5 साल पहले ग्यांग्यासर के अंदर राय माता के अनुयायी भक्तों के साथ संपादन किया और मलसीसर मठ के अंदर झूठे कागज तैयार करके मलसीसर में बसे हुए बसासत के अंदर लोगों को, 150 लोगों परिवारों को बेघर करने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ जुट रहकर संघर्ष कर रहे हैं। कुछ समय की बात है, समय बीत जाएगा, लेकिन आदरणीय प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र जी राठौड़ से कहना चाहूंगा, जब हम सत्ता में होंगे, उस परिवार बचे हुए हैं उनकी हिफाजत करना हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म बनता है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि मलसीसर के अंदर हमारे पूर्व सरपंच विनोद जी हैं, उसको झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए मैंने इस राजस्थान के अंदर बहुत से विधानसभा के अंदर एमएलए देखे हैं, लेकिन मैंने पहली बार देखा है कि पीएसओ एमएलए को चला रहा है, थाने की राजनीति कर रहा है, बिजली बोर्ड के अंदर दलाली कर रहा है और पंचायत समिति के अंदर सरपंचों को घुटनों के बल चढ़ाने का काम एक पीएसओ कर रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मंडावा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता ये कभी भी संभव नहीं होने देंगे। हमारे सरपंच हैं बिरमी के छगन सिंह जी शेखावत, उन्होंने कहा कि मंडावा पंचायत समिति के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलेआम पैसे मांगे जा रहे हैं। उन पैसों की बगावत करने के उपलक्ष्य में हमारी यहाँ की स्थानीय विधायक ने झूठे मुकदमे में फंसाने का काम कर रही है। तो मैं कहना चाहूंगा नौजवान साथियों से, पिता तुल्य बुजुर्गों से, हम हमारे सरपंच के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य बना है कि अब एक बार देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि बाधक बने हुए हैं भ्रष्टाचार की राजनीतिक और परिवारवाद, उसको खत्म करना है। तो इस पंडाल के सामने बैठे हैं, आप सबको प्रण लेना होगा, हाथ ऊंचा करके बताना होगा कि हमें विधानसभा मंडावा भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए, विकास कराने वाली सरकार चाहिए। तो राजस्थान के अंदर 2023 के अंदर कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। ये युवा साथी खड़े हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग खड़े, इन सब से आग्रह और निवेदन करना चाहूंगा। और मैं बताना चाहूंगा कि लावनी के समय में, फसल कटाई के समय में आप इतनी संख्या में गांव-गांव से, डाणी-डाणी से पधारे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और बताना चाहूंगा कि राय माता के अंदर भक्तों के अनुयायियों के साथ जिस प्रकार से कुटेरा घात किया, मंच पर विराजमान है दशमगिरी जी महाराज, और मलसीसर के मठ के अंदर जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, उसके परम श्रद्धेय आदरणीय संत शिरोमणि बैठे हैं,
टाइम रिजानी से ओमनाथ जी बैठे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि पिछले एक सप्ताह से हम सब लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर 15 दिन से इस सफल कार्यक्रम में मेरा साथ दे रहे थे, उन सब का, पिता तुल्य बुजुर्गों का और मातृशक्ति का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और विकास के अंदर जो बाधक बने हैं उस बाधकता को तोड़ने के लिए और इस मंडावा के अंदर आज किसान भाई बैठे हैं, मातृशक्ति बैठी है, युवा साथी बैठे हैं, इन सब ने प्रण ले लिया है कि मंडावा कमल का फूल होगा और मंडावा के अंदर मंडावा की धरती कमल खिलाने का काम करेगी। आप इतनी संख्या में पधारे, आप सबका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सब पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे प्रदेश के नेताओं से कहना चाहता हूं कि मंडावा की इस धरती से 101 किलो की माला, विजय की माला आपको पहनाना चाहते हैं कि आपका संघर्ष कामयाब हो, एक नया आयाम स्थापित राजस्थान में हो। आदरणीय खीचड़ साहब से, के जानू से, अपने बाबल साहब से, आदरणीय संजय जांगीर से कि वो आए, सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़, सुभाष जी पूनिया जी को 101 किलो की माला पहना के उनका स्वागत करें। राजेंद्र जी भांबू जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आए। राजेंद्र जी भांबू। भारतीय जनता संतोष जी अलावत जी से निवेदन करूंगा कि वो भी माल्यार्पण के इस, कैलाश जी, ठेकेदार टीलू जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आए। अब मैं चूरू जिलाध्यक्ष हरलाल जी सारण से निवेदन करूंगा कि चंद शब्दों में अपनी बात रखें। हरलाल जी सारण। साथ ही बजरंग जी से निवेदन करूंगा कि वो राजेंद्र जी भामू को पगड़ी पहना के उनका अभिनंदन करें। सबसे पहले तो मैं गांव ढाणी से पधारे किसान भाइयों को ये जन सैलाब उबड़ा इस टाइम, इसको आपको बधाई और धन्यवाद देने आया हूं कि परिवर्तन की यात्रा शुरू हो गई है। मंडावा से आपके बीच में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब पधारे हैं, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश जी पूनिया हैं और ठेठ किसान नेता और सीकर के पूर्व सांसद मंत्री जी मेहरिया जी, और यहां इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पंचायत में पूर्व प्रधान मेरे छोटे भाई गिदारी जी खिचड़ साहब, एलावत जी, सुशीला जी, झुंझुनू के जिलाध्यक्ष जी, प्रदेश के मंत्री वासु जी, सम्मानित मंच, अति सम्मानित पराये किसान भाइयों, माता और बहनों, मीडिया कर्मी, संतुल्य बुजुर्गों, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि सिक्कर में भी राठौड़ साहब का, सतीश जी का और मेहरिया जी का प्रोग्राम है। मैं तो एक बात कह सकता हूं, यहां के भाई प्रधान जी कह रहे थे विकास की और कुठनता की बात कर रहे थे, किसके साथ क्या न्याय हो रहा है किसी को पता नहीं था, कि सासू को पता नहीं था कि मैं भी कभी बहू बन के आई थी। घमंड रावण का नहीं चला रीटा जी, ये जनता बैठी है, जिस दिन जनता रावण को भी नहीं बख्शी तो यहाँ ये किसान और मजदूर और नौजवान बैठे, ये बख्शने वाले नहीं है। आप न्याय की बात करते, कई बार आपके चुनाव क्षेत्र में आने का मौका मिलता है, हर युवा और किसान तिरा तिरा कर रहा है, मगर आप इस गहलोत सरकार में डूबे हुए हो के घमंड कर रखा है कि हमारे बापोती है। ये बापोती चलने वाली नहीं है। मैं तो गिदार जी आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। और जिस तरह मंदिर और मठों पर रीटा जी जिस तरह कार्य कर रहे हो ने, ये मंदिर में बैठे बैठे ही स्वाहा कर देंगे, ओम स्वाहा, ये बैठे बैठे कर देंगे। ये मंदिर मठों की बात करने वाले, ये अन्याय करने वाले रहने वाले नहीं है। मैं सबको आपको एक ही बात कह सकता हूं, घमंड किसी को नहीं होना चाहिए। एक छोटे से किसान के बेटे, किसान के खेत में काम करने वाले किसान के बेटे को राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया और मेहरिया जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिले की कमान संभाली है, प्रधान बनाया, प्रमुख बनाया, एमएलए चुनाव लड़ाया, तो किसी को यह घमंड भी नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ बन गया तो सब कुछ बन गए। गिदारी जी, आपने जनता की सेवा की है
और आप जनता की सेवा करते रहो, आगे बढ़ो, आपकी पार्टी आपके साथ है, आप सब लोग पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं कृष्ण कुमार जानू जी से आग्रह करना चाहूंगा कि अपनी बात 2 मिनट में रखें कार्यकर्ताओं के बीच में। कृष्ण कुमार जानू जी। मंच पर विराजमान राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र जी, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और अभी उप नेता प्रतिपक्ष आदरणीय सतीश जी, सुभाष जी, संतोष जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, चूरू के जिलाध्यक्ष हरलाल जी, प्रदेश के मंत्री वासु जी और सम्मान्य मंच। समय ये कहता है कि सबका आता हूं और सबका जाता हूं। यहां संबोधन बहुत है मगर संबंध नहीं, मन जिसको न माने उसके लिए अनुबंध नहीं। 45 साल से इस मंडावा की राजनीति में एक परिवार का एक छत्र राज है। मोदी जी देश में आह्वान कर रहे हैं भ्रष्टाचार और परिवारवाद देश के लिए, राजनीति के लिए और राजनीतिक समाज के लिए अभिशाप है। मंडावा की जनता को उस परिवारवाद को समाप्त करके नई चुनौतियों को, नए चेहरों को सामने लाना पड़ेगा। यह समय की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा आदरणीय राजेंद्र जी करेंगे। मैं एक विषय बता देना चाहता हूं। मंच पर विराजमान तीनों संत, दसवीं गिरी जी महाराज, आनंद गिरी जी महाराज, ओमनाथ जी महाराज साक्षी हैं कि जितनी राजनीति के माध्यम से धार्मिक आयोजनों को प्रताड़ित, अपमानित और दंडित करने की कोशिश कांग्रेस के शासन में हुई है, अतीत में कभी नहीं हुई। जिस प्रकार के इस विधानसभा क्षेत्र में पहले 3 थाने थे, अब 4 हो गए हैं, उगाई के 4 अड्डे बन गए हैं। विधायक जी ऐसा कोई ऑफिस नहीं छोड़ रखा है। इंदिरा रसोई के कूपन में भी कमीशन है, गहलोत ने जो राशन भेजा है उसमें भी कमीशन है, सड़क के निर्माण में भी कमीशन है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां लूट की खुली छूट नहीं। बहुत से विषय हैं, समय की अपनी मर्यादा है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, मंडावा की मौजूद जनता बदलाव की हामी भरती है कि नहीं? अगर हम बदलाव की हामी भरते हैं तो एक साथ जोर से, मंच पर विराजमान लोग ही राजनीति का फैसला लिख रहे हैं, इसलिए दोनों हाथ खड़े करके बता दो, हम बदलाव के हामी हैं कि नहीं? भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं झुंझुनू जिलाध्यक्ष पवन जी माउंडिया जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के राजनीति के पुरोधा, हमारे राजस्थान की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और पहले भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 7-7 बार जिन्होंने राजस्थान की जनता की आवाज विधानसभा में उठाई, ऐसे हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राठौड़ साहब भारतीय जनता पार्टी के पिछले 4 सालों में गांव और ढाणियों को उत्तर और दक्षिण से लेकर पूर्व और पश्चिम राजस्थान को पूरे अपने पैरों से नापने वाले हमारे बड़े भाई आदरणीय सतीश पूनिया जी, इस झुंझुनू जिले के वीर सपूतों का बलिदान होने पर जिन्होंने सम्मान देने का काम पहली बार शुरू किया, ऐसे हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जो मंत्री रहे, मंच पर उपस्थित बड़े भाई सुभाष महरिया जी, हमारे प्रदेश के मंत्री और मेरे साथी भाई वासुदेव जी, चूरू के अभी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भाई हरलाल सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश की उपाध्यक्ष बहन संतोष जी, हमारे पदाधिकारी प्यारेलाल जी, महेंद्र चंदवा जी, सभी सम्मानित मंच और मेरे समक्ष उपस्थित सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और मातृशक्ति, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय अतिथिगणों का भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आप पूरे मंच का स्वागत करता हूं और मंच से ज्यादा मेरे समक्ष उपस्थित सभी मेरी माताओं बहनों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और युवा साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आपने इन परिस्थितियों में
जब लोग डरे हुए घरों में बैठे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव की रणभेरी बजे और किस उस समय इस राजस्थान की निकम्मी सरकार और इस यहाँ के आपकी जनप्रतिनिधि जो इस जनता को पिछले 4.5 साल से शोषण कर रही है, उनको परेशान कर रही है, उनको टारगेट बना रही है, उनको हटाने का काम करें। इसके लिए आप सब आतुर हो। मैं हमारे प्रदेश नेतृत्व यहाँ विराज रहा है, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि झुंझुनू जिले की जनता चाहे मंडावा हो चाहे और बाकी विधानसभा हो, एकदम मन बना चुकी है कि यहां से 7 विधानसभा से कांग्रेस का सफाया होने वाला है और 2003 के इस विधानसभा चुनाव में 7 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। ऐसा इस जनता की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं शीर्ष नेतृत्व जो हमारे उपस्थित है उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश मंत्री वासुदेव जी चावला जी से निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त में वो अपनी बात कहें और आप तालियों से आने वाले अब हमारे फ्रंट लीडर जो फ्रंट फुट पे खेलेंगे तो निश्चित मानिए आप उनकी बात अच्छे से सुन के जाएंगे। भारत माता की आवाज जोर से आनी चाहिए। भारत माता की। बीजेपी बीजेपी। आज के ई कार्यक्रम में आपने बीच में विराजमान राजस्थान की राजनीति का शिखर पुरुष, अपनी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़नारा नेता प्रतिपक्ष माननीय राठौड़ साहब, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रेडा और उप नेता प्रतिपक्ष चूरू का जाया जामिया श्री सतीश जी पूनिया, भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी जिला अध्यक्ष पवन जी, ई कार्यक्रम ने करनारा गिरधारी जी, भारतीय जनता पार्टी चूरू का जिला अध्यक्ष श्री हरलाल जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बहन संतोष जी, सिक्कर का पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री सुभाष जी महरिया और बदलाव की बयार बहानारी मंडावा की आसाम ने विराजमान श्रेष्ठ में से श्रेष्ठतम जनता कार्यकर्ता बंधुओं, थारे बीच में मैंने ज्यादा बात की कौन कहनी। आ कांग्रेस की सरकार है, आ झूठा की सरकार है, आ चोरा की सरकार है। डोटासरा जी बार बार टेलीविजन पे आकर और मीडिया में आकर नई नई बातें करे। मैं थारे बीच में एक बात कहना चाहूं कि अगर किसान के पुत्रा को और किसान के बेटा की कोई हत्या करना रो आदमी है तो वो गोविंद सिंह डोटासरा है। राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा पेपर लीक की मार कोई पे पड़ी है तो वह किसान के बेटा पे पड़ी है। राजस्थान ने कलंकित करने को काम कोई करे है तो वो गोविंद सिंह जी डोटासरा से जुड़ेड़ा लोग करे है। साथियों, थारे बीच में एक बात और कहनी चाहूं कि हनुमानगढ़ की एक सभा में सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की ही रिशोसोई टाइम और चुनावी माहौल हो तो राहुल गांधी एक बात कही 10 तक तानी गिनती गिन के कहे कि 10 दिन में हमारी सरकार बन जाएगी तो किसानों को पूरा कर्जो माफ कर देगा। वो कर्जो तो आज तक माफ को नहीं करे, लेकिन किसाना ने फांसी पे लटकने मजबूर कर दियो, किसाना की जमीन नीलाम करने पे मजबूर कर दियो। और राजस्थान को दुर्भाग्य देखो, सचिवालय जिसी जगह में भी है ने आज आगे भ्रष्टाचार का रुपया मिलने लाग रहा है। आरपीएससी जी की संस्था जी की पवित्रता की लोग कसम खाया करता भी आरपीएससी में भी पेपर लीक ओवर भी का अध्यक्ष रवि का सदस्य ने पुलिस ढूंढती फिरे। साथियों, अब आप लोगों ने कसम खानी है। मेरे सामने जितना लोग बैठे हैं वे सब लोग खाली सामान्य कार्यकर्ता नहीं, वे नरेंद्र मोदी बन जाओ, वे राजेंद्र राठौड़ बन जाओ, वे सतीश पूनिया बन जाओ और इस बदलाव की बयान बहानी है। पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीकर की धरती से पहुंचे हमारे धरती पुत्र पूर्व कैबिनेट मंत्री सुभाष जी महरिया जी आए और अपनी बात रखे। भारत माता की। अल्सीसर की इस पुण्य भूमि पर आज की बहुत ही जानदार और शानदार सभा में विराजे हुए सभी सम्मानित बड़े बुजुर्गगण, किसान भाइयों, नौजवान मित्रों, माताएं बहनें, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रबुद्ध जन, सभी
सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और यह हार्दिक अभिनंदन और स्वागत आज हमको करना है राजस्थान की विधानसभा में। जन जन की आवाज आपकी और हमारी सबकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए कटिबद्ध आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे, हमारे राजस्थान की विधानसभा में उपनेता, किसान हितैषी आदरणीय सतीश पूनिया जी का जोरदार अभिनंदन और स्वागत करें। हमारे बीच हमारी पूर्व सांसद आदरणीय संतोष जी विराजी हुई हैं, हमारे भाई वासुदेव जी चावला प्रदेश पदाधिकारी, हरलाल जी सारण हमारे जिलाध्यक्ष विराजे हुए, हमारे जिलाध्यक्ष सैनी जी, बहन सीगड़ा जी, हमारे समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण और मंचासीन सभी नेतागण। मैं सबसे पहले भाई गिरधारी लाल जी खीचड़ और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक ऐसे जन आक्रोश की शुरुआत आपने की है जो मंडावा में बदलाव लेकर आएगी। इस जन आक्रोश रैली में भाग लेने वाले उन सभी कार्यकर्ता और जो महानुभाव यहाँ पर आए हैं वो आज संकल्प लेकर जाएंगे, एक बड़ा संकल्प लेकर जाएंगे कि 3 महीने के बाद राजस्थान की जो फिजा बदलने वाली है उस फिजा में मंडावा का नाम स्वर्ण अक्षरों में होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कमल इस मंडावा से खिलना चाहिए। ये संकल्प आप लेकर जाएंगे। मित्रों, ये संकल्प अगर आप लेंगे तो आप मानकर चलें, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, हमारी भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या के लिहाज के साथ हमारा जो प्रतिशत होना चाहिए, धन का जो बंटवारा है, राजस्थान की सरकार ने जिस प्रकार से धन के बंटवारे में भेदभाव किया है, विधायकों ने अपने मनमर्जी से जिस तरह से धन का दुरुपयोग किया है, उसका बदला लेने का समय आ गया है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य हमारी मूलभूत संरचना हमारा अधिकार है, लेकिन उसमें सरकार के नुमाइंदों ने, सरकार की विधायक ने जिस तरह का भेदभाव किया है, उसका समय आ गया है, हिसाब देने का समय आ गया है। देश के हालात जो हैं वो आप भलीभांति जानते हैं कि दुनिया में आज हमारी जो पहचान है, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरी दुनिया में भारत को एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में पहचान बनाई है, उसके लिए हमारा सबका स्वाभिमान बढ़ा है, सबका सर ऊंचा हुआ है। दुनिया के देश जो आसियान कंट्रीज के देश हैं, जो कॉमनवेल्थ के देश हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो देश हैं, वहां हमारी गिनती जिस प्रकार से होती थी वो हमने नजदीक से देखी है। लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री या भारत के राजनेता कहीं भी दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो सशक्त भारत के रूप में उनकी पहचान होती है। ये सशक्त राजस्थान भी होना चाहिए। ये सशक्त राजस्थान कब होगा? जब हम सब 5 साल में जो जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है, महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, नौजवानों की नौकरी के साथ खिलवाड़ हुआ है और रीट के नाम के ऊपर जो घोटाला और घपला हुआ वह राजस्थान में किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारा मजदूर भाइयों, किसान भाइयों, उसने अपनी गाड़ी कमाई में से एक एक पैसा जुटाकर अपनी बच्चियों को और बच्चों को पढ़ाने का काम किया, उनको तैयारी करवाई। लेकिन राजस्थान की सरकार के मुखिया के नीचे उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री और उनके सब लोगों ने मिलकर जिस प्रकार का सरेआम घोटाला किया, दुनिया भर में ऐसा बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी संख्या का घोटाला राजस्थान में हुआ। हमारी राजस्थान का सर जो है पूरे देश में और पूरी दुनिया में शर्म से झुक गया। क्या इसका बदला नहीं लेना है? जब भ्रष्टाचारियों का बदला नहीं लेना है तो ये बदला लेने का जो समय है, अब आपको समय देना है। आपका बहुमूल्य समय ही ये परिवर्तन लेकर आएगा। 2 तारीख से बाद परिवर्तन की यात्रा राजस्थान के चारों कोनों से शुरू हो रही है। आपका समय सबसे बड़ी पूंजी होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, आपको समानता का अधिकार मिलेगा और जिन लोगों ने आपके साथ
धोखाबाजी की है उनको सबक सिखाने का मौका मिलेगा। मैं मंचासीन सभी नेताओं से, यहाँ विराजे हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्गों से, नौजवानों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप विश्वास दें, ऐसी अलसी सर की आज की मीटिंग, राजस्थान की ये ऐतिहासिक मीटिंग गिनी जाएगी। और ये ऐतिहासिक मीटिंग हमारे आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब विराजे हुए, भाई सतीश पूंजिया जी विराजे हुए, सारे मंचासीन नेता विराजे हुए। क्या दिल्ली और जयपुर में, मंडावा में कमल का फूल खिलेगा, भारी बहुमत से खिलेगा? क्या इसका संकल्प लेने के लिए सब तैयार हैं? जरा जोर से उठाओ। ये फोटो बड़ी जानी चाहिए और ये संकल्प पूरा होना चाहिए। जय भारत, जय राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच में आए हुए मेहमानों के लिए एक बच्चियां जो है स्वागत गायन पेश करना चाहेंगे। 2-3 मिनट में आप उनकी प्रस्तुति को हौसला अफजाई करें। चालू करिए। अब आपके बीच में शेखावाटी के
किसान परिवार में पैदा होकर प्रदेश नहीं राष्ट्र तक की ऊंचाइयों को छुआ है, सतीश पूनिया जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। उससे पहले उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि टूटता इंसान, भटकता नौजवान, कर्ज माफी के लिए तरसता किसान, दरिंदों से अपनी इज्जत आबाज बचाती नारी शक्ति। अब बहुत हो गया, पाप का घड़ा भर चुका है। अब आप आए और अपनों को अपनी बात से संबोधित करें। आदरणीय सतीश पूनिया जी। बोलिए भारत माता की। देखो, अभी थोड़ी देर पहले थे कहो कि मंडावा की जनता बदलाव चावे। चावे कौन चावे? तो चावे तो थारी जय जयकारा में थोड़ो करंट होना चाहिए। हालांकि अशोक गहलोत के राज में बिजली में करंट तो कोई नहीं, बिलाम जरूर है, पर थाका कंठ में तो करंट होना चाहिए। तो दिल्ली ताई सोनिया गांधी तक थारी आवाज आनी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, मंच पर बैठे सारे नेता जिंदाबाद, मंडावा की सारी माताएं बहनें बुजुर्ग जिंदाबाद। देखो, कई दिनों बादल हो रहे हैं पर बरस रहा को नहीं है। मारो कोई दोष को नहीं, क्योंकि काल और कांग्रेस एक ही राशि है। आजू को नहीं, बरसा बरस हुई है। अब थाने बारिश करानी है, थाने बारिश करानी है, जमानो लानो है और बदलाव करनो है। तो क्या करना पड़ेगा? गहलोत जी ने हटा दिया, मैं अकेलो थोड़ी हटाऊंगा। गहलोत जी ने हटाना है और बिजली लानी है, किसाना ने कर्जा माफी की सहूलियत दिलानी है, हर जगह पेपर लीक का चोर है बान जेल भिजवानो है, भ्रष्टाचारियों ने नकेल गिरनी है, और राज ठीक लानो और कानून व्यवस्था ठीक करने, अपराधियों ने अंदर फिट करनो। तो एक ही फार्मूलो है कि यदि मंडावा की जनता बदलाव चाहे, मने थारी बात अच्छी लगी क्योंकि राजस्थान बाकी सगड़ो ही बदलना चाहे, तो मंडावा की जनता यदि बदलगी तो 100% मानो राजस्थान को भी राज पक्को बदलेगो। और जगह लोग किसाना का सागे, नौजवाना का सागे वादा खिलाफी करी है, वह लोगों ने आपकी अदालत में ही सजा मिलेगी। मंच पर हमारे बीच में विराजमान आदरणीय राठौड़ साहब, आदरणीय मेहरजिया जी, आदरणीय पवन जी, आदरणीय अंगद सिंह जी, आदरणीय संतोष अहलावत जी, बनवारी लाल सैनी जी, भाई विशंबर जी और जितना मोटा मोटा नेता अटे विराजोड़ा है, वहां सब ने मैं अभिवादन करूं, सम्मान करूं। और खास तौर पर कार्यक्रम के लिए जको कारक बनो, जको उत्प्रेरक बनो, जको संयोजक बनो, जको आप लोगों ने प्रेरित करो, ऐसे भाई गिरधारी लाल खीचड़ को भी मैं धन्यवाद करूं। आप लोगों से भी चाहूं कि सबके लिए जोरदार ताली बजा दो एक बार। थे जितनी जोर की ताली बजाओगा भी तो मैंने तारीफ कम करनी पड़ेगी, नहीं मारो बाचना सबकी तारीफ में चलो जाओगे। तो थोड़ी जोरों बजाओ, देखा, और थोड़ी जोरों बजाओ, मोदी ताई पहुंच जाए, यहाँ मोदी जी तक थारी तालियां की आवाज जानी चाहिए। और मैं मोदी जी ताई कोई झूठ को नहीं बजवा रहा हूं, आप ही बजाओगा थोड़ी देर में। कांग्रेस पार्टी ने 55 साल तक राज करने को मौका मिलो, रीटा जी की, गहलोत जी की पार्टी ने, बताओ मिलो कौन मिलो? 55 साल में कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में क्या करो? सबसे पहलो काम जो जनता के हक पर डाको मारने का काम करो, क्या करो? भ्रष्टाचार। आ सुनेड़ी है थारी, जीप घोटाले उससे लेके और बोफोर्स घोटालो, 2G घोटालो, कोयलो और पतो नहीं के। कांग्रेस के लोग, कई नेता तो केवल बेल पर हैं, जेल में हैं। और हिंदुस्तान की जनता जद मौको आयो, बदलाव की कोशिश करी, जागरूक हो गए बात के लिए।
मैं कई बार देखूं मुख्यमंत्री जी लोकतंत्र का भाषण दे रहे हैं, क्या लोकतंत्र कमजोर हो रहा है? आप लोगों के पुरखान पतो है, जगह बुजुर्ग आदमी बन पतो ही इमरजेंसी में क्या हालत हुई, लोगों जेल में गाल दिया, 19 महीना लोग जेल में रहा। आज अशोक गहलोत जी लोकतंत्र की बात करें तो शर्म आवे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता यदि बदल जा तो बा बदलो पूरो ले छोड़ा नहीं है। और 77 में इसी आंधी चाली के इंदिरा गांधी जिसी तानाशान भी हिंदुस्तान की जनता धूल चटा दी। जनता पार्टी को आगमन हो पहलो प्रयोग हो 36 कौम के लोग हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने ताकत देने को काम करो। देश में एक बदलाव फिर आयो। देश की जनता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में, आपके महबूब नेता ने देश की प्रधानमंत्री की गद्दी पर पहुंचायो। वाजपेयी जी सामान्य मास्टर के घर में पैदा हुएड़ा, 26 लोगों ने साथ लेके सरकार चलाई और 26 लोगों की सरकार कोई कमजोर सरकार को नहीं चलाई। अमेरिका, यूरोप और पूरी दुनिया खिलाफ होगी कि हिंदुस्तान ने परमाणु की ताकत को नहीं लेबा दिया, तो वाजपेयी जी कहो थारे में जोर है जितो लगा लो और पोखरण की धरती पर बम को धमाको करो और परमाणु की ताकत दिवा दी। अड़ा बड़ी संख्या में किसान भाई बैठे हैं। मैं भी किसान के घर में पैदा आया हूं। राजस्थान हिंदुस्तान की राजनीति में अब तक का जगह किसानों का हक में फैसला हुआ है। फैसला तो बहुत हुआ है, लेकिन एक फैसले किसान की जिंदगी बदल दी। आप में कोई बता देगा तो मैंने आनंद आओगे, मेरी बात आसान हो जाएगी। वाजपेयी जी के आगमन के बाद, हिंदुस्तान की आजादी के बाद एक फैसलो जगह आम छोटे किसान की जिंदगी बदल दी। वो के कारण हो, कौन सो मुद्दो आप बताओगे तो मन मजा आओगे। किसान क्रेडिट कार्ड बताओ। किसान क्रेडिट कार्ड से हिंदुस्तान के करोड़ों लगान सहूलियत मिली कौन मिली? तो है बात पर वाजपेयी जी स्वर्ग में विराज रहा, देख रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ वाजपेयी जी के लिए। आज मंडावा की कई जगह कांग्रेस तो को नहीं बनाई, पर गांव के मोड़ पर एक बोर्ड लागे उड़ो है। क्या बात को? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कोई मामूली योजना को नहीं। आप नियत देखो कि देश को प्रधानमंत्री सोचे कि गांव तक सड़क पहुंचाऊंगा, और एक गांव नहीं, 1 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 100 किलोमीटर नहीं, 7 लाख किलोमीटर हिंदुस्तान के गांव तक सड़कें पहुंचाने को काम करो। 70,000 किलोमीटर सड़क राजस्थान में पुगाई। और बदलाव हो हिंदुस्तान की राजनीति में, राज की सहूलियत से जो बदलाव हुआ। भाषण तो कांग्रेस पार्टी निरा दिया, गरीबी हटाओ। तो कांग्रेस के राज में गरीबी तो हटी को नहीं, पर गरीब जरूर हट गयो। मैं आप लोगों ने निवेदन करना चाहूं, 2014 के मां जो राज बदलो, वो राज केवल नाराओं को नहीं बदलो। हिंदुस्तान की जनता वंशवाद के, परिवारवाद के, भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट हुई, और जको बदलाव वाजपेयी जी के समय आयो। मैं बदलाव को भी एक कारण आप लोगों ने बताना चाहूं। यही कांग्रेस पार्टी है जकी तुष्टिकरण करे। आई कांग्रेस पार्टी है जो राम मंदिर को नहीं बनन दियो। यही कांग्रेस पार्टी है जो राम जी और बालाजी ने चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करो कि राम काल्पनिक पात्र हो, हनुमान काल्पनिक पात्र हो, न राम जी हा, न लंका ही, न रावण हो। अब मैं आपने पूछूं कि राम जी काल्पनिक आ तो देश में बचेगा कि राम भी ही निकल रहा है कांग्रेस पार्टी को। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी राम मंदिर के संकल्प लेने लेकर आगे बढ़ा, और मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। 2014 में हिंदुस्तान की जनता भी धन्यवाद की पात्र है कि कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार, अराजकता, वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ इसे सोटो मारो कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल भी को नहीं बन पाई। और वाजपेयी जी के बाद में मोदी जी ऐसा नेता निकला
जका भगवान राम की भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करी और पूरी दुनिया देखी। आज शेखावाटी की धरती, झुंझुनू की धरती, मेहनत कश किसाना की धरती है। अभी तो गर्मी के कारण पसीना आ रहे हैं, लेकिन ए धरती को किसान जद मेहनत करे तो बेंगे पसीने से यह धरती अन्नपूर्णा बने। और किसान के घर में जायो जब सीमा पर लड़े तो हिंदुस्तान की सीमा की आन बान शान की रक्षा हुए, तिरंगा को मान हुए। और ऐ वास्ते देश में प्रधानमंत्री मोदी जी जनधन, उज्ज्वला, आवास, आयुष्मान आके जरिए लोगों को जीवन तो बदलो ही, लेकिन अड़सीसर और मंडावा की चौपाला पर बैठे उड़ा बुजुर्ग चर्चा करता कि अपना लोग शहीद हो रहे हैं, जवान मारा जा रहा है, के कोई माई को लाल पैदा हुए गो के जो को कश्मीर की घाटी ने तिरंगे ने जलने से बचावेगो, 370 खत्म करेगो। आप लोग आज संसद की कार्यवाही देखी होगी, नहीं देखी तो पोते से मोबाइल खोल के देखियो। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहो कि भले ही जिंदगी चली जा लेकिन 370 खत्म करांगा, शहीदों को मान करांगा, तिरंगा को सम्मान करांगा। और देश में बदलाव आयो, सामान्य बदलाव को नहीं है। और बदलाव कितनो जोर को है? बदलाव इतनो जोर को है कि किसान के घर में जामेड़ी सुनीता खोखर, डीडवाना की सुनीता खोखर, चंद्रयान की जकी चंद्रमा पर चंद्रयान जका कदम राख्या, भारत के वैज्ञानिकों के प्रति प्रधानमंत्री को प्रोत्साहन देखो कि किसान के घर में पैदा हुई बेटी चंद्रमा पर, चांद पर चंद्रयान टिकाने को काम करो। मैं टीम में सुनीता खोखर भी शामिल। आपकी समस्या बहुत होगी, लेकिन मैं आप लोगों ने पूछना चाहूं, जके दिन दुनिया का इतना बड़ा बड़ा पूंजीपति देश और जके दिन भारत को चंद्रयान चांद पर गयो तो थाने किशोक लाग्यो? बढ़िया लाग्यो। अब मैंने पता है थाने चांद पर प्लॉट तो मिलने वाला को नहीं, लेकिन फिर भी थाने बढ़िया लाग रही है। ओई बदल तो हिंदुस्तान है, ओई नयो हिंदुस्तान है। लेकिन मोदी जी तो आपको काम कर दियो, पण जकी तकलीफ मंडावा की राजस्थान की जनता ने है बैंको इलाज की है। ठीक कह रहा बासु जी। कांग्रेस पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय महान नेता, वैज्ञानिक बां चढ़ागे जालोर की, अजमेर की, हनुमानगढ़ की सभा में कहो कि भले ही चंद्रमा छुप जाए, सूरज उगे कि नहीं उगे, 10 तक गिनती गिनूंगा, 10 दिन के भीतर राजस्थान के सगड़े किसानों को कर्जो माफ हो जाएगा। मैंने एक बार लाग्यो को तो बड़ो तकड़ो अवतार लिए, सो काम तो तेजाजी कौन कर सका। 10 तक गिनती गिनूंगा, किसानों का पूरा कर्जा माफ हो जाएगा। मैं इन्हीं अशोक गहलोत जी से पूछना चाहता हूं कि आपके अंतर्राष्ट्रीय नेता ने जब यह बयान दिया तो पहले उसकी जांच कराओ, ये पर्ची उसको किसने दी? बहन यो पतो कि कितना किसान है राजस्थान में, कितनो कर्जो है और क्या माफ हुआ गो? धनी पेल दियो भाषण में। जगह दिन तो तालियां बजवा ली, लेकिन राजस्थान का 60 लाख किसान 1,20,000 करोड़ को कर्जो वो तो उतरियो को नहीं। 19,422 किसानों की जमीना नीलाम होगी। सैकड़ा किसान आत्महत्या कर ली और एक किसान तो इसी करी गंगानगर के, राय सिंह नगर के ठाकरी गांव को किसान सोनलाल कडेला, वो आपकी आत्महत्या करी। लाइव वीडियो जारी करो और कहो कि मैं कर्जे के कारण तंग आके आत्महत्या कर रही हूं और मेरी मौत को जिम्मेवार कोई है तो राजस्थान को मुख्यमंत्री है। नौजवान और किसान भाइयों, ये ठगी केवल किसानों से नहीं, नौजवानों से भी ऐसी करी। बेरोजगारी दूर करने का वायदा जन घोषणा पत्र में किया, भाषणों में किया, बेरोजगारी भत्ता देने की बात करी,
लेकिन रीट में क्या हुआ मेरे से पहले बहुत लोगों ने बोल दिया। एक छोरा और छोरी की सगाई होगी, दोनों की रीट की परीक्षा दिएड़ी, घराड़ा ने उम्मीद थी कि छोरा को भी रीट में हो जाओ, मास्टर बन जाओ। आप पहली बींद देखा तो मास्टर देखा, लड़की भी रीट की परीक्षा दिएड़ी, वह भी देखो कि रीट में सिलेक्शन हो जाओ, बीन बीन नहीं दोनों कोई काम हो जाओ, घर में अच्छी चौकी तनख्वाह पाएगी। अब तैयारी भी चौकी करी, परीक्षा देने लग गया तो परीक्षा देवा देवा रीट की परीक्षा आता आता रीट की परीक्षा कैंसिल होगी। तो छोरो छोरी ने फोन करो कि शादी को के विचार है। छोरी बोली शादी कैंसिल। तो छोरो बोले क्यों? बोले जब तेरी रीट, छोरी बोली जब तेरी रीट कैंसिल तो अपनी शादी भी कैंसिल। केवल राजस्थान के एक नहीं, 1.25 करोड़ बच्चा परीक्षा दी, 1.25 करोड़, और एक के बाद एक पेपर लीक। मैं मानूं कि राजस्थान में जितनो बड़ो अपराध पेपर लीक को ऐसा बड़ो कोई अपराध नहीं है। और मंडावा की आवाम ने मैं निवेदन करना चाहूं कि गिरधारी तो बहुत बढ़िया मीटिंग कर दी, लेकिन गिरधारी की मीटिंग जद ही सफल होगी जद रीट का पेपर लीक को एक एक जनो बदलो लेगो तो यह सभा मंडावा की सफल होगी। मंडावा का कोई गरीब के घर में पार्ले जी के बिस्कुट खातर टाबर कड़पता होगा, रोता होगा, डिमांड करता होगा कि पार्ले जी मिल जा तो मजो आ जा। और मैं बच्चा की क्या बात करूं, कोई बूढ़ी के हाथ में भी पैकेट हाथ में आ जा पार्ले को तो चपर चपरिया मजा लेके खाए जी हलवो जी में। तो गरीब के घर में पार्ले जी को बिस्किट को नहीं। अशोक गहलोत की नाक के नीचे सचिवालय के कमरे में नकदी तो मिला ही है, लेकिन सोने का बिस्किट भी मिले। थारे घर में पार्ले जी का बिस्किट ने बच्चा तरसे, लेकिन अशोक गहलोत के राज में बंगे दफ्तर में पार्ले जी का बिस्कुट मिल जाएगा, सोने का बिस्किट मिल जाएगा। 78% लोगों ने रिश्वत देनी पड़े राजस्थान में। मैं कौन कह रहा हूं, 2 संस्था सर्वे करो, 500 लोग रिश्वत लेता हर साल पकड़े जाएं। या भ्रष्टाचार की सरकार जगह 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 एमएलए के रूप में जो मिनी मुख्यमंत्री बनाया, जगह ने भ्रष्टाचार की लूट की खुली छूट दे दी। मंडावा की जनता ने भ्रष्टाचार पर सोटो मारने के लिए ये संकल्प लेकर उठना पड़ेगा कि मंडावा की जनता बदलाव चाहे है और वो बदलाव में करके मानागा। राजस्थान या मानता कि वो शांतिपूर्ण प्रदेश है। अंगद सिंह जी बिराजोड़ा है, होटल चलावें, विदेश से खूब लोग आवे, लेकिन बीच बीच में धंधो चौपट हो जाए, क्योंकि लोग मानता कि राजस्थान शांतिपूर्ण प्रदेश है। पर पिछले 5 साल में हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन रोज अशोक गहलोत के विज्ञापन को रंग तो गुलाबी है, लेकिन राजस्थान की सड़कें लाल हैं। आज ही मैं पढ़ो 28 दिन में 24 मर्डर और 1100 से भी ज्यादा बलात्कार की घटना। राजस्थान की धरती पर 7 हत्या और 17 बलात्कार। यो राजस्थान है जगन दुनिया शांतिपूर्ण मानती और घुमंड आती। मैं आप लोगों ने पूछूं, थे राम जी ने मानो और ओ धनी अशोक गहलोत वोटा खातर रामनवमी पर ही प्रतिबंध लगा दियो, हिंदू नववर्ष पर जुलूस पर प्रतिबंध लगा दियो। राजस्थान के सद्भाव ने बिगाड़ने को काम करो। मैं मेरी बात खत्म करना चाहूं, लेकिन आप सब लोगों ने पूछना चाहूं कि आप किसाना के सागे जकी वादा खिलाफी हुई, मैं सरकार ने बदलना चाहो कि नहीं चाहो, बताओ आप लोग। आप लोग बेरोजगार लोगों से जकी ठगी, मैं सरकार ने बदलना चाहो कि नहीं चाहो। आप भ्रष्ट सरकार ने उखाड़ना चाहो कि नहीं चाहो, और जकी कानून व्यवस्था कमजोर करी है सरकार ने हमेशा के लिए विदा करना कि नहीं चाहो। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा
कि दोनों हाथ खड़ा करके जोरदार जयकारे के साथ में मैं आप लोगों से कुछ नारा लगवाऊंगा। मैं देख रहा हूं रास्ते में 100 यूनिट बिजली फ्री। मैंने एक जनो रास्ता मिलो कि जी मौज ही होगी, फ्री होगी, पर बिल्कुल ही फ्री होगी, आवा ही को नहीं, जरूरत को नहीं, अपना आप ही फ्री है। ए जगह मुद्दा पर लड़ने की जरूरत है। तो मैं बोलूंगा, बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। पानी बिजली दे न सके, थोड़ा कंठन और गर्म करो, मोटर गर्म करो। पानी बिजली दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मैं बोलूंगा किसानों को न्याय दो, आप बोलोगे न्याय दो, न्याय दो, किसानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, किसानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, युवाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, महिलाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, दलितों वंचितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, वरना गद्दी छोड़ दो, वरना गद्दी छोड़ दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच में राजेंद्र सिंह राठौड़ आपको संबोधित करेंगे। राजेंद्र सिंह राठौड़, राजेंद्र सिंह राठौड़। आज की इस विराट सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिनका आपने अपनी ही वाणी में अभी भाषण सुना, राजस्थान में किसानों के दमदार नेता, इस पार्टी के विशाल परिवार की अगुवाई कर चुके छोटे भाई सतीश पूनिया जी, बलराम जाखड़ की राजनीति को जिन्होंने राजस्थान से विदाई दी, ऐसे जाखड़ पछाड़ केंद्रीय पूर्व मंत्री भाई सुभाष जी, भारतीय जनता पार्टी की इस जिले में अगुवाई कर रहे पवन जी, यहाँ के सर्वमान्य नेता संतोष जी, भाई वासुदेव जी, हरलाल जी, भाई राजेश जी, कैलाश जी, अंगद बना राजेंद्र जी, बहन सुशीला जी, विशंबर जी, दूकिया जी, महेंद्र जी, संदीप जी, और आज जिनके कारण से हम सब लोग यहाँ आए हैं, इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक और इस इलाके में सेवा कर रहे पूर्व प्रधान गिरधारी जी, सुबह 9:30-10 बजे से इस तपत में विराजित इस मंडावा के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आए हुए मोतियों से महंगे किसान भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं और बहनों, सतीश जी के भाषण के बाद, सुभाष जी के भाषण के बाद कोई लंबी बात नहीं कहने की, पर मैं लोगों से पूछ रहा था, मैं आपका पड़ोसी हूं, बरसों से यहां आना जाना है, आज 10वीं गिरी जी महाराज मंच पर क्यों हैं? रविदास जी महाराज आज मंचासीन क्यों है? प्रकाश दास जी महाराज मंचासीन क्यों है? मुझे उत्तर मिला, जब राय माता की जमीन पर जबरदस्ती नाजायज रास्ता निकाल के जमीन हड़पने की बात हो, साधु संतों को मठ से बाहर निकलना पड़ता है। जब गंगासर के और मलसीसर के मठों पर वहां की जमीन का कब्जा सरकार की सरपरस्ती में आपकी स्थानीय विधायक करने की कोशिश करे, तो भगवाधारियों को भी मठ छोड़ के
मुट्ठी तान के विरोध करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि किस किस प्रकार का काम मलसीसर में कितने वर्ष पहले, मैं वर्षों से सभा करने आ रहा हूं, किसने जमीन बेची, कितने वर्ष पहले मकान बना लिया। ये क्या कारण है? एग्रीमेंट पर जिन्होंने जमीन को खरीद कर आज से 40 साल 50 साल पहले मकान बना लिए, उन्हें 150 घर वालों को कह दिया खाली कर दो, इस जमीन के मालिक हम हैं। जब अन्याय बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर जब संत मठ से निकलते हैं तो हमारे भी भुजाएं फड़कना बिल्कुल सही बात है। मैं अखबारों में पढ़ रहा था, या आपके जल जीवन मिशन का काम हो, चाहे सड़क निर्माण का काम हो, हर काम के अंदर एक तीसरी शक्ति आ गई। मैं भी कई वर्षों तक मंत्री रहा हूं। सरकार के गनमैन हमारी सुरक्षा के लिए मिलते हैं, पर सरकार का गनमैन कब आईजी की भूमिका में आ जाए, ये नजारा मैंने मंडावा की धरती पर देखा है। मंडावा की धरती पर देखा है इन लुटेरों की सरकार। मुझे वो याद है, सतीश जी, 4 साल पहले उपचुनाव का समय था, यहां वादों की फैक्ट्री लिए हुए मंत्री घूमे, आश्वासनों का कारखाना चलता रहा, और आपको एक ही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता से बाहर है, कड़ी से कड़ी जोड़ दो। अब इस कड़ी से कड़ी जुड़ी और आपकी कड़ पर, आपकी पीठ पर अन्याय और अत्याचार के प्रहार होने लग गए। सरपंच ने कह दिया भ्रष्टाचार है, शाम को पुलिस पहुंच जाती है। मैं इसी मंच से कहना चाहता हूं भाइयों, और गिरधर जी आपको और सुशीला जी को और प्यारेलाल जी को विशेष तौर पर कहना चाहता हूं, ये लाल डायरी से सरकार बहुत डरती है। ये सरकार नाथी के बाड़े से भी घबराती है। अब एक एक लाल डायरी ले लेना, और उस लाल डायरी में ये जो सितारा लगाकर पुलिस की वर्दी में कांग्रेस का काम करने वाले अधिकारी है, ये जो वो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की भट्टी मंडावा में जला रखी, इनके नाम लिख लेना। ये 6 फुट 2 इंच का इंसान सतीश पूनिया की उपस्थिति में वादा करके जा रहा है, इनके नाकों से भ्रष्टाचार का पैसा भी उगलाएंगे और इनको बताएंगे भ्रष्ट लोगों का साथ देने का अंजाम क्या होता है। अब सरकार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। मैं जब आपके बीच में बोल रहा हूं, दोबारा जब आऊंगा उस समय सरकार का वैधानिक काल जो सिर्फ 1 महीने 4 दिन बचा है समाप्त हो जाएगा। फिर ये जो अधिकारी है, ये आपकी एमएलए के टेलीफोन पर भरतनाट्यम नाटक नहीं करेंगे, डांस नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद नई सरकार पैदा होगी। और मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, आपका पड़ोसी हो, आपके चेहरों को पढ़कर कह सकता हूं कि मंडावा में मुझसे पहले वक्ता कह रहे थे बदलाव आएगा, मैं कह रहा हूं बदलाव का तूफान आएगा, और उस तूफान में इन भ्रष्ट लोगों के पत्ते इतने दूर तक बिखर जाएंगे कि मालूम भी नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मेरा मिशन 156 है। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, ये मिशन 156 नहीं, ये 6 का अंक हटा दो, ये मिशन 15 है। ये मैं नहीं कह रहा, आप ही के लाल डायरी के गुड़ा साहब के ये कहा कि एक फॉर्च्यूनर में जितने लोग आए हैं उतने लोगों को हम इस बार जीत जाएं तो बड़ी बात है। और ये गुड़ा साहब कौन है? कहा कल तक आपकी सरकार में मंत्री थे, हम सब लोगों ने उदयपुर वाटी के अंदर उनका ये भाषण सुना। मुख्यमंत्री जी ने कहा गुड़ा साहब आप हो,
आप नहीं होते मेरी सरकार नहीं बचती। मैं आपका एहसानमंद हूं। आज गुड़ा साहब का एहसान उन्होंने किस प्रकार उतारा। आज पुलिस तो पहले उनके आगे चला करती थी, अब पुलिस उनके पीछे चल रही है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार अभी कहा सतीश जी ने, किस प्रकार का शासन चल रहा है। 28 दिनों में आज राजस्थान पत्रिका के पहले पेज पर देख लो। पहले पेज पर 2 खबरें छपी है। एक खबर छपी है 28 दिन में राजस्थान में 64 हत्याएं होती है, 118 महिलाओं की इज्जत लूटी जाती है। ये राजस्थान है। पर एक खबर और छुपी है। ये न्यूज रिसर्च सेंटर है, अमेरिका की एक कंपनी, थिंक टैंक कंपनी ने अभी जो सर्वे किया है, इस राष्ट्र के 76% लोग ये कहते हैं कि मोदी हमारे सर्वप्रिय नेता है। और दुनिया के 70% देशों ने कहा मोदी जी आप हिंदुस्तान के नहीं, इस दुनिया के सबसे बड़े नेता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो डबल इंजन की सरकार पैदा होगी, ये जो कमल के छाप वाली सरकार पैदा होगी, उसकी अगुवाई दुनिया के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी करेंगे। किस प्रकार की हालात है। अभी हमारे जयपुर बम ब्लास्ट हुआ, लचर पैरवाई के कारण से आतंकवादी रिहा हो गए। आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी की कुर्सी हिली थी, 92 विधायकों का त्याग पत्र की कहानी आई। मैं न्यायालय में गया, न्यायालय में उस समय सबसे महंगे वकील अभिषेक मनु सिंह भी आकर मेरे सामने खड़े हो गए। कुर्सी हिलती है, देश का महंगा वकील आता है, और जिन्होंने 286 लोगों की जानें ले ली, आतंकवादी रिहा हो जाते हैं। इससे बुरी बात क्या हो सकती है। सतीश जी ने राम मंदिर बनाने की बात कही। सतीश जी आपका ये जिला चूरू जिला, मैं उस वक्त विधानसभा में आपके चेहरे से उतरते हुए गुस्से को देख रहा था। जब विधानसभा में प्रसंग उठा सालासर में राम दरबार क्यों तोड़ा गया। एक सरकार राम दरबार तोड़ती है, दूसरी सरकार राम मंदिर बनाती है। ये वो इलाका है जहां बड़ी संख्या में अकलियत के भाई रहते हैं। एक तलाक तलाक तलाक, 3 तलाक कहकर हमारी बहन की जिंदगी खराब हो जाती थी। किसने 3 तलाक को समाप्त किया, आपके सामने है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं भाइयों, ये सरकार वो सरकार, और अब तो सरकार के मुखिया की मैं बात क्या करूं सतीश जी। आज उनका बयान देखकर मुझे लगा कि शायद कोई पुर्जा ढीला हो गया। न्यायपालिका के लिए कह दिया, देश की न्यायपालिका भ्रष्ट है। न्यायपालिका की ताकत ने इंदिरा गांधी को कुर्सी से उतार दिया था। संविधान ने हमारे 3रे स्तंभ पर इस प्रकार की टिप्पणी, इससे बुरी बात हो नहीं सकती। और अभी सतीश जी ने सही कहा, ये नौकरी की लुटेरी सरकार है। आज क्या कारण है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष में परिवार के लोग एक साथ 4-4 आरएस बन जाते हैं। कौन सी चक्की का आटा खा लिया उन्होंने, सवाल इस बात का भी है। और पुलिस की तो मैं बात क्या करूं भाइयों। मैं कल कुचामन में था, 2 नौजवानों को, दलित समाज के नौजवानों को गैंगस्टरों ने रोंद रोंद कर मार दिया। आज भी लाश पड़ी है, न्याय की बात हो रही। क्या बात करें हम। जब डिग्गी मालपुरा में सियाराम महंत की हत्या हो जाती है, लाश आज भी पड़ी है, लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या बात करें हम। भगवान राम भगवान कृष्ण की धरती है, कृष्ण जन्मभूमि में उस क्रीड़ा स्थली को मिटाने की कोशिश भूमाफिया करते हैं, खनन माफिया करते हैं। 500 दिन साधु संत आंदोलन करते हैं, न्याय नहीं मिलता। संत विजयदास आग लगाकर जय श्री कृष्ण कहता हुआ जिंदगी समाप्त कर लेता है, पर आज भी अवैध खनन होता है। क्या कारण है।
जगह बिल्ली की रखवाली, दूध की रखवाली, आरपीएससी जैसी संस्था में बाबूलाल कटारा कहां से पहुंचे? कौन है वो लोग जिन्होंने डबल लॉक से रीट के प्रश्न पत्र को चोरी किया? किस कारण से इस हिंदुस्तान के कांग्रेस के नेता सलाम खुर्शीद इस पेपर माफिया सुरेश डाका की पैरवाई करने आते हैं? कौन है गोपाल केसावत जो 18.5 लाख रुपए में नौकरी देने का वादा करता हुआ पकड़ा जाता है? सोना मिलता है, नकदी मिलती है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अब 5 साल की सरकार आखिरी 5 महीनों में भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। बिजली का हाहाकार मचा है, अंधेरी नगरी चौपट राजा हमारे सामने है। सतीश जी ने सही कहा, 100 यूनिट बिजली माफ, बिजली पूरी फ्री हो गई, बिजली मिलती नहीं है। राम रूस गया, अगस्त महीने में बरसात हुई नहीं और राम रूस गया। हमारे आपके ट्यूबवेल चल नहीं सकते। 1.5 2 साल से मंडावा के लोगों ने बूंद बूंद में पैसा जमा करा रखा है, कनेक्शन नहीं। फसल बीमा में ये सैटेलाइट से सर्वे करा के आपके मुआवजे पर डाका ये लोग मारते हैं। और इसीलिए कहना चाहता हूं मैं कि इन दिनों में कल मुख्यमंत्री जी गैस सिलेंडर 500 रुपए करने पर बहनों से राखी बंधा रहे थे। 400 रुपए दिल्ली की हुकूमत के, 200 रुपए सिर्फ राजस्थान की हुकूमत के, और राखी बंधा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री। आज 76 लाख लोगों को पिछले 22 महीने से प्रधानमंत्री अन्न धन योजना में मुफ्त पैसा दे रहे हैं, मुफ्त अन्न दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और वाहवाही लूट रहे हैं मुख्यमंत्री जी। ये जो अब आपको आजकल बहनों को स्मार्टफोन दे रहे हैं, कोई बहन लाई है तो देख लेना, किसी से बात करना चाहोगी बात नहीं होगी बहन। हाँ, टेलीफोन खोलते ही मुख्यमंत्री जी की फोटो जरूर दिखेगी। और इसी तरह अन्नपूर्णा किट के नाम पर जिस प्रकार का अमानक खाद्य पदार्थ दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, इस नाथी के बाड़े की सरकार को, इस लाल डायरी की सरकार को, इस किसान विरोधी सरकार को, इस नौजवान विरोधी सरकार को, इस मंडावा में इस लूट और झूठ की सरकार को, और मंडावा की सरकार अगर एक पुलिस का कांस्टेबल चलाए, इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। आओ हम सब लोग संकल्प ले, और आने वाले समय में कमल का फूल लेकर जो नौजवान आएगा, जो व्यक्ति आएगा, उसके पीछे सारा आवाम हो जाएगा। आने वाले समय में परिवर्तन यात्रा का स्वागत सत्कार भी करना, बदलाव की इस आंधी को तूफान में बदल दो। और जिम्मेवारी से कहकर जा रहा हूं, कांग्रेस की हार सुनिश्चित है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आपको न्याय मिलेगा। आप सब लोग इस न्याय के युद्ध में साथ दो। इन्हीं शब्दों के साथ गिरधारी जी, आपको, आपकी टीम को बधाई। सब लोग आए, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र राठौड़, अब आपके बीच में 1 मिनट प्रदेश अध्यक्ष आपको सौगंध इस मिट्टी की, हमारे सीपी जोशी जी आपको दूरभाष से संबोधित करेंगे। आप 5 मिनट के लिए, केवल अंतिम 5 मिनट, आप 5 घंटे से बैठे हैं, 5 मिनट के लिए पंडाल नहीं छोड़े। आप 5 मिनट के लिए आपको सीपी जोशी फोन से संबोधित करेंगे, वो किसी कारण से आ नहीं पाए। निश्चित मानिए कि आज जो आपने संकल्प लिया है, और आज जो गिरधारी के प्रति और गिरधारी की टीम के प्रति जो संबल दिया है, वो आने वाले कल में एक नया इतिहास लिखेगा। सुनो, हेलो, हेलो, खुला है, चालू कर दो, सिप दे दो। अध्यक्ष जी, माइक चालू है, बोलिए आप। हेलो। हाँ, अध्यक्ष जी। हाँ, नमस्कार वासुदेव जी। चालू है और आप माइक पे हैं, आप बोलिए। आज के इस कार्यक्रम में
सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं नहीं हाजिर हो पाया, लेकिन हमारे पार्टी के प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उपनेता आदरणीय सतीश जी भाई साहब भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी, पूर्व प्रधान साहब जानू जी और सभी हमारे वासुदेव जी सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं सबको नमस्कार करता हूं। और जिस प्रकार से ये जन आक्रोश आज इकट्ठा हुआ है, निश्चित रूप से इस जन आक्रोश के साथ और जन भावनाओं के साथ हम सब लोग आपके साथ हैं, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के विधायक जी ने जो काम किया है, मंदिर की जमीन पर नाजायज रास्ते का समर्थन करके ये तनाव फैलाने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी पूरी आपके साथ खड़ी है। और जो तनाव पैदा करने वाले लोग हैं वो 3 महीने बाद ये कान खोलकर सुन ले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ये तुष्टीकरण नहीं चलने वाला। इसलिए आप लोगों को आज कमर कस के जाना है कि जिन्होंने मलसीसर के मठ की जमीन पर कब्जा करने वालों को जो समर्थन कर रहे हैं उनको क्या करना है ये आप तय करके जाना। आप जो अपराधियों को संरक्षण कर रहे हैं और ये दिख रहा है कि गनमैनी अपने आप को बादशाह समझ रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना है ये संकल्प आप लोग लेके जाना। और आप संकल्प लेके जाना कि जिस प्रकार से हमारे बर्मी के सरपंच साहब को परेशान किया है, ऐसे लोगों के साथ क्या करना है ये संकल्प लेके जाना। आप चंदवा के सेवानिवृत्त अध्यापक जिनके साथ क्या हुआ, ऐसे लोगों का किस प्रकार से जवाब देना है ये संकल्प लेके जाना। और हमारे पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को धमकी देने वालों के साथ क्या करना है इसका आप लोग संकल्प लेके जाना। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, ये जल जीवन मिशन और जल जीवन मिशन और सड़कों में भ्रष्टाचार का खेल, खुला खेल कौन कर रहा है? और ऐसे लोगों को आप बर्दाश्त मत करना, यही मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं। इन भ्रष्टाचारियों को, इन तुष्टीकरण करने वालों को करारा जवाब इस विधानसभा चुनाव में हम सब लोगों ने देना है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय राठौड़ साहब, सतीश पुनिया जी, सब आप लोगों के बीच में आज इसी का साक्षी बनने आए हैं। मैं नहीं आ पाया, पुनः आप सबसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये विश्वास दिलाता हूं एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कि इस विषय में पूरी पार्टी आपके साथ है। यही मैं आपसे आग्रह करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। जोरदार तालियां अध्यक्ष जी के लिए। भारत माता की। अब आपके अपने ठेकेदार टिल्लू जी धन्यवाद देंगे। ठेकेदार जी। भाषण में कोई फायदा को नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और अपना नेता आया सगड़ा और बीजेपी का जितना भी कार्यकर्ता है मंडावा का और सब संभल लो, ये कागज जिन दे के भेज दी, बिन पार चढ़ाना की नहीं दे दी। और सब ने मैं 10 बजे हूँ, सब इतना आदमी मंडावा में परेशान हो रहे हैं, इनके लिए मतलब आपकी मतलब कितनी की इज्जत करूँ मेरे खुद की समझ में नहीं आ रही है। आपका ये एहसान है, आपके लिए हम तैयार हैं। लाडू बन रहे हैं, खा के जाना है और मेरी बेइज्जती मत करा दियो, लाडू खा के जाना है, ठीक है ना? बोला लाडू बना रहे हैं। धन्यवाद। गाड़ियां निकालते समय ध्यान से निकालना है और डी को जो सीढ़ियों के सामने का रास्ता है उनको हेलीकॉप्टर तक जाने के लिए थोड़ा छोड़ देना है। साथ चल सकते हैं लेकिन रास्ता नहीं रोकना है, ध्यान रखें।